मुमरा में भी खिलेगा कमल का फूल, हाजी अरफात शेख का बयान। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रचार सभा रखी गई थी, जहां बीजेपी के हाजी अरफात शेख ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे महाराष्ट्र में जो है वो कमल का फूल खिल चुका है और मुमरा में भी अब कमल का फूल खिलने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने दोनों विपक्ष पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि दो चंगू मंगू है, जिसमें से एक राबोड़ी से आते हैं और दूसरे थाना से। इस पूरी प्रचार सभा के अंदर हाजी अरफात शेख ने क्या कहा, सुनिए। कार्याध्यक्ष भाजपा ट्रांसपोर्ट से महाराष्ट्र का जोरदार स्वागत होगा। तालियों के साथ स्वागत है, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ अनिल भगत जी से नोडल अध्यक्ष है, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हर तरह के उम्मीदवारों को हमारे बीच मैदान में उतारा है। अब अगर क्षेत्र में बदलाव चाहिए, तरक्की चाहिए, वो भी संदेश लेके हमारे बीच हाजी साहब तशरीफ लाए हैं। श्री अनिल भगत जी से अनुरोध करूंगा। हाजी भाई, आप आज उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए मुमरा में आए हैं, तो क्या लग रहा है मुमरा में इस बार कमल खिलेगा? 2 सालों से जो कमल का बटन यहाँ नहीं खिल रहा था कमल, अब कमल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट भी दिया गया है, तो क्या लगता है इस बार मुमरा में कमल खिलेगा? बिल्कुल, मुमरा में भी कमल खिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में कमल खिल चुका है और हर जगह विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे मेरी कौम बहुत बड़े पैमाने पर मेरे साथ जुड़ रही है। हर जगह मैंने देखा, कुली के अंदर भी मुस्लिम महिला को टिकट दी गई, करजत में दी गई, अपना अमरनाथ में दी गई और हर पैनल हमारा जीत के आ रहा है। बड़े पैमाने पे मुस्लिम समाज को टिकट दी भी और मुस्लिम पैमाने के मुसलमानों ने वोट भी दिया। ये अपने आप एक बड़ी बात है। और मुमरा शहर के विकास के लिए मुमरा की जनता जागरूक हो गई है। मुमरा की जनता को समझ में आया है कौन बाहर के लोग दोनों भी आके बेवकूफ़ बना रहे, चंगू और मंगू दोनों भी है और दोनों बाहर से आते, दोनों थाना से आते, राबोड़ी से आ रहे, थाना से आ रहे और यहाँ आके राज कर रहे। स्थानिक लोगों का क्या, स्थानिक भूमिपुत्रों का क्या, जो स्थानिक लगे उनकी परिवार की उनको कोई चिंता नहीं है। खाली बरसात आती है तो बरसात में पैंट उठा के घूमने से विकास नहीं होता है। वो पानी कैसा नहीं आना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए था। ऐसी कहीं भी कोई भी चीज़ हमने देखी है डेवलपमेंट के नाम पे मुमरा शहर के अंदर बड़ी तकलीफ है। जो यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र है, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर एक को आज ईद का टाइम होने तो प्रॉब्लम होता है, रास्ते पे चलने के प्रॉब्लम है, बकरी ईद के अंदर स्लाटर का प्रॉब्लम होता है, कब्रस्तान के अंदर आप देखिए तो आज कफन दफन के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। ये सारी चीज़ें तभी नज़र नहीं आती, लेकिन इलेक्शन आता है तो कोई अपनी अपनी बातें लेके आते, अपनी बड़ी बड़ी बातें लेके आते। और सबसे बड़ा दुख ये है कि मुमरा शहर को जब मैं देखता हूँ तो शोले पिक्चर की याद आती है कि मुमरा शहर में हर आदमी गब्बर है और हर आदमी जुम्मन चाचा है और हर आदमी वहाँ पे खबर पहुंचाने इधर उधर जाता है। कौन किसके साथ बैठा ये समझ में नहीं आता है। ये एक मुमरा की बड़ी सबसे बड़ी, अगर मुमरा नहीं डेवलपमेंट होने की वजह है कि हर घर के बाजू में कोई ना कोई कौन किसके साथ जुड़ा यही समझ में नहीं आता और वो सारी खबर पहुंचने की वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक जाता है। वो इसकी बुराई करने में लगा, वो उसकी बुराई में लगा। भाई बुराई मत करो, अपने शहर के बारे में सोचो और अपने शहर का विकास करो। मैं यही कहने के लिए आया हूँ। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। मैं अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर जब अध्यक्ष होने के बाद मैंने कम से कम 36 करोड़ से ज़्यादा इस अल्पसंख्यक समाज को देने का काम किया। मुमरा के कई कब्रिस्तान को दुरुस्त करने का काम किया। मुमरा के अंदर जो नई कब्रिस्तान का विरोध हो रहा था, उस कब्रिस्तान को डायरेक्ट ऑर्डर करके इम्प्लीमेंट कराने का ऑर्डर करके दिया। यहाँ पे मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारे कॉरपोरेटर जीत के आने के बाद जो मुमरा शहर के बेसिक बच्चों की जो समस्या है, स्टूडेंट की समस्या है, उनको उर्दू भवन चाहिए। ये हाजी अरफात शेख मुमरा शहर के अंदर एक उर्दू भवन देगा और वो उर्दू भवन के जरिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरेगा। उसके अंदर जाएंगे लोग, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे वो सारी बातें नहीं नज़र आती, लेकिन एक दूसरे की झगड़े फिसाद की बातें सारी मुमरा शहर में दिखती। मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा, इस चैनल के लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग जागरूक होइए।
और सही पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर जो सही मैसेज, जो डेवलपमेंट का मैसेज और अच्छे कैंडिडेट, वकील कैंडिडेट खड़िए, पढ़े लिखे कैंडिडेट खड़े हुए और मुस्लिम कैंडिडेट खड़े, उन सभी लोगों को मैं कहूँगा, मस्जिदों से कहूँगा, मदरसों से कहूँगा, कुरैश बिरादरी से कहूँगा, पीरों से कहूँगा, दरगाह से कहूँगा, यहाँ के आलिम दीन से कहूँगा, यहाँ के जिम्मेदारों से कहूँगा कि ये वोट हाजी अराफत शेख को दीजिए। वोट देने की जिम्मेदारी आपकी, काम कराने की जिम्मेदारी हाजी अराफत शेख की नहीं। यही कहने के लिए सर एक सवाल और है, देखिए शोले मूवी में एक डायलॉग था, सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। उसी तरह से मुमरा में अपोजिशन प्रचार के समय एक नारा दे रही है कि वोट हमें दो वरना बीजेपी आ जाएगी, उसको आप टैकल कैसे करें? देखिए कि बीजेपी पूरे देश में है, बीजेपी स्टेट के अंदर है और स्टेट के आने के बाद मैं परसों के दिन माहिम से क्रॉस करते करते हाजी अली की तरफ जा रहा था। जैसे हाजी अली की तरफ मैं नीचे गया तो 60, 70, 80 की स्पीड से जब मेरी गाड़ी दौड़ रही थी, ऊपर समंदर, तो जैसी मैं 80 की स्पीड से जब समंदर के बीच में से नीचे जब जा रहा था तो मैंने कहा कि वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह देवेंद्र फडणवीस। जब मैं रिटर्न आ रहा था तो मैं जब रिटर्न आने के बाद जब मैं ब्रिज पे चढ़ा तो सरकार हाजी अली का जब मैं दरबार देखा, सामने रूबरू जब देखा, लहरें जब दौड़ रही के जा रही थी, सलामी दे रही थी और सारे ब्रिजों को देख रहा, तुरंत कहा कि डेवलपमेंट का नाम भारतीय जनता पार्टी, विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी और सभी लोगों के दुखियों में, गरीबों के साथ खड़े रहने वाले का नाम भारतीय जनता पार्टी। आपने खुद देखा होगा कि मुमरा से लेकर हर जगह से, पूरे महाराष्ट्र, जब मुंबई शहर में जब लोग आते, हिंदू अगर जाता है तो सिद्धिविनायक जाता है, महालक्ष्मी जाता है, मुसलमान जाता है तो भाव मखदूम जाता है या सरकार हाजी अली के दरबार पे जाता है, और अगर छोटे बच्चे होते तो गेट ऑफ इंडिया जब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप मुझे बताओ कि इतने साल पे आपने मुंबई शहर को देखा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई का काया पलट करने का काम किए। एक विकास पुरुष है। मैं आप लोगों को गवाही देता हूँ 100% इंशाल्लाह ताला यहाँ से सब नगर सेवक जीतने के बाद इस मुमरा शहर का काया पलट होगा, क्योंकि इनकी करने की इच्छा है। आमदार मुसलमानों ने अगर जितेंद्र आवाड़ को जिताया, लेकिन नगर सेवक हमारे जीता गए तो आपको फर्क समझ में आएगा कि आमदार ने इतने साल क्या काम किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के नगर सेवक क्या काम करे। आपको दोनों चीज़ें समझ में आएगा। यही मैं कौम के लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूँ, मेरे कौम के सारे भाइयों को कहने के लिए आऊँ कि आपने एमएलए जीता के तो दे दिया, लेकिन आप ज़रूर और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का जो आपका घर का जो एक नगर सेवक आवाज़ पहुंचा सकता हाजी अराफत तक के, ये नगर सेवक आवाज़ पहुंचा सकता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी तक के, और देवेंद्र फडणवीस जी आवाज़ पहुंचाएंगे दिल्ली तक के। यही शुभ है। और ये देखो, ये उजला जो बातें जब दिल से जब हम कहते हैं तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, ये कुदरती चीज़ होती है। और 100% जैसे अभी यहाँ उजाला आया, वैसे ये जीतने के बाद मुमरा शहर में उजाला जरूर आया। जी भाई, जिस तरीके से देखा जाए तो मुमरा के आमदार है जो हर सभा में ये कहते हैं कि घड़ी को वोट मतलब बीजेपी को वोट। देखिए कैसा है, ये दोनों की बातें करेंगे तो मैंने कहा कि नजीमुल्ला और जितेंद्र आवाड़ दोनों छापा काटा है और दोनों भी एक बू और एक बदबू है और ये दोनों बाहर के। तो मैं मुमरा के लोगों को कहूँगा कि दोनों तरीके से बदबू आएगी, तकलीफ होगी और ऐसी चीज़ें ना करे। इतने दिन तुमने इस चीज़ को बर्दाश्त किया, इस वक्त इसका काया पलट करो। आपको 4 साल में ही समझ में आएगा, उनके इलेक्शन आते आते तक के तुमको समझ में आएगा कि हमारे नगर सेवकों ने क्या काम किया, कितने केंद्र सरकार के फंड्स आए, कितनी योजना आई, कितने राज्य सरकार के फंड आए, किस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने इनके सर पे हाथ रखा, किस तरीके से नगर सेवक अपने कॉरपोरेशन में जा रहे, कैसी ताकत से काम कर रहे। और भी बाकी के लोग जीत के जा रहे, जब यहाँ से भी ये लोग जीत के जब जाएंगे तो एक ताकत बनेगी और हमारा महापौर बैठेगा, हमारा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेगा। हो सकता है कि मुमरा से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जाए और वो इस मुमरा शहर का काया पलट करे। तो ये आपको सोचना है, नगर सेवक नहीं जिताना है, आपके वार्ड का, इस मुमरा का विकास करना है तो 100% भारतीय जनता पार्टी के कमल को वोट देना पड़ेगा, तो ही ये सारी चीज़ होगी। नहीं तो ये लोग बिल्डरों के गले में मुमरा शहर को डालेंगे और आने वाले कल के अंदर मुमरा के अंदर जो हमारा पानी है, हमारा लाइट है, वो उनके तरफ जा रहा है तो आपका बिल बढ़ रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। बिल्डिंगें तो आ रही है, अच्छी बात है डेवलपमेंट, लेकिन पानी आ रहा है क्या, बिजली आ रही है क्या? नहीं, दिन पे दिन नई नई बिल्डिंगें बनती जाएगी, लेकिन वो बिजली और पानी आपके यहाँ का पानी वो यूज़ कर रहे, इसलिए आपको तकलीफ है। तो ये सारी चीज़ों को लाना, डेवलपमेंट वो ला सकते हैं जिसके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो गए, वही आप डेवलप कर सकेंगे। यही आपके साथ कहने के लिए आया हूँ। और ये दोनों जो है रामू और श्यामू के चक्कर में ना जाए,
मुमरा के शहर को कहूँगा ये सिर्फ लड़ रहे, लेकिन ये दोनों अंदर से एक है, ये ज़रूर कहूँगा। और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे बस, और पैसा एक ही है। दोनों अगर के 10 रुपये ये बांटते तो 10 रुपये बांटते क्यों? इन्होंने 50 रुपये कमाए, 30% घर में है। तो ये भी समझना पड़ेगा, उस 30% को भी अगर मुमरा के लोगों ने खाली नहीं करा तो ये तुम्हारे घरों को भी बर्तन बेचने भी लगा देंगे। यही आपके सामने खास तौर पर कहने की सर, आपने स्पीच के दौरान एक पत्रकार को जो जेल में जा रहे हैं उनकी रिगार्डिंग आपने कहा था, तो कहीं ना कहीं पहली पार्टी ये हम कहेंगे कि जिसने पत्रकार के बारे में आवाज़ उठाने के लिए स्टेज पर बोला है इतने पूरे इलेक्शन में, तो आप कैसे सिर्फ पत्रकार को लेकर के जिस तरीके से आप बोल रहे हो जनता के लिए, फिर आप कैसे सोच रखते हो? देखिए कैसा है, मैं आपको बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट विंग का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय विद्यार्थी संगठन से मेरी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। जब एक वक्त था जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो उस वक्त पे इनकलाब पेपर, सामना पेपर, नव भारत टाइम, ऐसे सब पेपर हुआ करते थे। और जब उसके अंदर हमारा कोई झाड़ लगाने का या वया वटप का कोई कार्यक्रम आता था तो हम लोग पूरे मोहल्ले को जाके बताते थे कि देखो देखो आज हमारा पेपर में आया। लेकिन जब सोशल मीडिया आया तो आवाज़ हुई। तो ऐसे कई पत्रकार आए जिन पत्रकारों के वजह से ये हाजी अरफात शेख पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में वो आवाज़ बुलंद की गई। और ऐसे जब बार बार आपके चेहरे नजर आते तो वो जो एक पत्रकार, जब मैं मुमरा में आता था हमेशा आवाज़ बुलंद करने वाला पत्रकार था, तो वो पत्रकार अभी नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि सच की बात कहने वाला कोई अगर व्यक्ति होता है और उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसको जेल डाल दिया था, आज उसके ऊपर हुआ, कल आप सभी लोगों के साथ में हो सकता है। तो ये सारे पत्रकारों ने सोचना चाहिए, बहिष्कार डालना चाहिए ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर। और अगर तुम सब अगर एक नहीं होगे तो कल कभी ना कभी तुम्हारे साथ में भी ये हो सकता है। आज मुझे लगा, उसका दर्द मुझे लगा कि ये आवाज़ क्या उठा रहा था और वो आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया। वो कौम की आवाज़ थी, मुमरा शहर की आवाज़ थी, डेवलपमेंट की आवाज़ थी। इसीलिए खासतौर पर वो बात मुझे याद रही। तो एक चेहरा 10 पत्रकारों के अंदर वो एक पत्रकार नज़र नहीं आया, इसलिए मुझे दुख हुआ, इसलिए मैंने वो बातें रखी। लेकिन मैं उसके परिवार के साथ, हर पत्रकार के साथ, ये हाजी अरफात शेख पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। जितनी सरकारी योजना उस पत्रकार को मिलनी चाहिए, वो पत्रकार आवाज़ तो उठाता है, लेकिन उस पत्रकार के बारे में कोई सोचता है क्या कि ये पत्रकार दिन भर आवाज़ उठाता है, उस नेता को नेता बनाता है, पूरे देश भर में चमकाता है, अच्छी बातें बताता है, सरकार तक आवाज़ पहुंचाता है। लेकिन अगर वो पत्रकार बीमार हो जाता है या उसके परिवार को कुछ हो जाता है या उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की बात आती है या उसके बच्चे का एडमिशन की बात आती है या उसके खुद के ऊपर कोई आफत आती है, तो कोई नेता उस पत्रकार के साथ खड़ा नहीं रहता। ये बात आपको सोचना पड़ेगा। मैं ज़मीन का कार्यकर्ता हूँ, मैं हर एक चीज़ों को बारीक ध्यान रखता हूँ और मैं हर एक के साथ, अगर मैं एक भाजी वाले के साथ खड़ा हूँ, एक मटन वाले के साथ खड़ा हूँ, एक डॉक्टर के साथ खड़ा हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के सारे पत्रकारों के साथ भी हाजी अरफात शेख खड़ा है, क्योंकि मेरा उनका एक परिवार का जो रिश्ता है, ये खानदान का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। इंशाअल्लाह। हाजी भाई, मुमरा में कितने कैंडिडेट आपके लड़ रहे हैं बीजेपी से? ये बिल्कुल मेरे जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों को, आवाम को बोलूँगा कि सारे के सारे कैंडिडेट, अभी 3-4 तो हमारी 2 बहनें दिखी, ये बहन दिखी है, 2 बहनें यहाँ हैं, तो ये सारे लोगों को मैं कहूँगा कि आप बिंदास जोरदार तरीके से लड़िए। जब घर से निकले तो सुबह कलमा पढ़ के निकलिए। अल्लाह तबारक व तआला को ये कलमा बहुत पसंद है। जब हम काबे शरीफ में जब जाते हैं तो सबसे पहला काबे शरीफ को देख के कहते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये आप पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला हर कलमे में अल्लाह तबारक तआला ने एक बात रखी, लेकिन इस कलमे में विदिन सेकंड मौक़िल उतरते और अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की तारीफ़ करो, इंशाअल्लाह ताला मदद आएगी और लोगों के दिलों में बात आएगी। और जो लोग इधर उधर बटन दबाने वाले, वो लोग सीधा आएंगे और कमल का बटन दबाएंगे और आप लोगों की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला जरूर। हाजी भाई, इस वक्त जो नगर चुनाव है उसमें जो अहम मुद्दे हैं उस पर बात नहीं की जा रही है। जो बिहार में जो नकाब पूछा गया उसी पर ये राजनीति इस पर चल रही है, विवाद बना रहे हैं लोग। देखिए कैसा है, कुछ चंद लोगों की वजह से कुछ बातें जब होती है उसको आप ऑफिशियल एविडेंस नहीं मान सकते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मुस्लिम चेहरा हूँ, मुस्लिम कार्यकर्ता हूँ। मैं ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का अध्यक्ष हूँ पूरे हिंदुस्तान का। मैं कुरैश बिरादरी यानी बकर कसाब जमात का 30 लाख बकर कसाब जमात का अध्यक्ष हूँ, वाहतुक संगठन का अध्यक्ष हूँ और सूफीज़म से जुड़ा हूँ। कई कलाम इस हाजी अरफात शेख ने लिखे, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लिखने का सूफीज़म पे शौक़ है। अगर मैं जब बात करता हूँ, मैं हर जगह पे कहता हूँ
कि अल्लाह मेरा ईमान ताज़ा रखे। जब जब मैं मुकाम इब्राहिम पे जा रहा हूँ तो वो दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे उन लीडरों से मदद जिन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया था, मैं भी वैसा बनने वाला, मुझे यह स्टॉप कर। जब अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ तो आप समझना पड़ेगा, आज ये बुरखे वाली बीजेपी के स्टेज पे ये उन लोगों को जवाब ही है। आपको उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। और उनसे ज़्यादा यहाँ के स्थानिक जो आमदार है, जो बाहर के लोग आए हुए, जो छोड़ के गए हुए, उनको भी बताओ कि विचारों की हमेशा जीत होती है, माल की जीत कभी भी नहीं होती। माल कभी भी हारेगा और विचार जीतेगा, डेवलपमेंट जीतेगा इंशाल्लाह ताला। भारतीय जनता पार्टी को मेरी कौम के लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, सारे मस्जिदों से, मदरसों से, दरगाहों से, पूरे कुरैश बिरादरी से, इस हाजी अरफात पाशी की ज़बान की लाज रखिए और पूरी ताकत के साथ मेरे सभी कैंडिडेट के साथ खड़े रहिए। ये कहने के लिए आपके बीच आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहिए था कि जवाब देना था कि बीजेपी क्यों, और हमारी जो कोशिश थी, हमारे सब नेताओं ने हमें सर जी को यहाँ भेज के जो मैसेज पहुँचा, अभी विश्वास इतना बढ़ गया है कि अभी हार नहीं, हमारी शहीद जीत है। लड़ रहे हैं और सर जी का आह्वान को सही में, और क्यों माइनॉरिटी बीजेपी के साथ में क्यों जाना चाहिए, इन्होंने अच्छी तरह से सब लोग को समझाया है। और शायद ये सब लोग आज भी समझने के लिए इन्होंने सर जी ने बताया, पहला प्रिंट मीडिया और अभी जो सोशल मीडिया, इसमें बहुत फ़र्क है। लोग जागरूक हो गए हैं और 100% फ़र्क होना है, क्योंकि इन लोग को मुद्दा नहीं, इन लोग के पास काम का कुछ बोलने के लिए नहीं। इसके लिए सर बीजेपी बोल रहे थे, मुझे जवाब देना था मेरे नेता की तरफ से, इसके लिए वो आए, इसका शुक्रिया अदा करता हूं।